हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं मनोज भगत बैंकर्स गार्डन प्रो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं करने जा रहा हूं अर्थमेटिक के 4 बेहतरीन सवालों को टिप्स एंड ट्रिक्स के मदद से। फ्रेंड्स, अर्थमेटिक के जो ये सवाल मैं आज लेकर आया हूं, ये IBPS RRB PO के प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल हैं। फ्रेंड्स, ये जो सवाल हैं काफ़ी मज़ेदार हैं, इनसे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिएगा फ्रेंड। तो वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए है। मैं जो भी कोशिश करता हूँ फ्रेंड, वो सब आपके लिए होती है। तो फ्रेंड चलते हैं और बिना टाइम को वेस्ट किए फ्रेंड आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का सबसे पहला सवाल को देखेंगे। फ्रेंड, सबसे पहला सवाल मेरा बोलता है कि अ ट्रेडर मिक्सेस 14 kg राइस of variety A which cost ₹60 per kg with 18 kg of quantity of type B rice. Okay, he sells the mixture at ₹65 per kg and earns a profit of 100 by 3%. Then what was the cost price of type B rice? फ्रेंड्स देखिए, इस तरह के सवाल को आप अगर बेसिक से करने जाइएगा तो ये काफ़ी टाइम टेकन होगा। तो मेरा जो इसमें मैं जो मेथड लगाने जा रहा हूँ फ्रेंड, वो बेसिक मेथड, वो मेरा मेथड जो होगा एलिगेशन का होगा, मेथड ऑफ एलिगेशन। फ्रेंड देखिए, इस तरह के सवाल चूँकि ये मिक्सचर से रिलेटेड है, तो फ्रेंड इस सवाल को हम बड़ी आसानी से एलिगेशन से कर सकते हैं फ्रेंड, बशर्ते आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी करूँगा फ्रेंड, उससे आप समझ पाइएगा कि एलिगेशन इस तरह के सवाल में कैसे लगाते हैं। तो देखिए, इसमें जो कर रहा है फ्रेंड, वो ₹65 पर kg में बेच रहा है मिक्सचर को। मिक्सचर उसके पास फ्रेंड कितना है, तो 14 kg राइस ऑफ वेराइटी ए है और 18 kg राइस ऑफ वेराइटी बी है। तो फ्रेंड वो जो ₹65 पर kg में बेच रहा है फ्रेंड, और 100 by 3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि ₹65 पर kg SP है तो CP निकाल लेंगे फ्रेंड। CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 बाय, अब बाय में क्या लिखना है, देखिए इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 100 by 3 का, 100 by 3% का। 100 by 3% का मतलब होता है 1/3। कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। ठीक है, अब 1/3 कैसे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 100 है बाई 3 है, इंटू क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 आएगा, ये 100 कटा तो क्या बचा, 1/3 बचा। तो वही 1/3 को यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो जब 1/3 हो गया मेरा प्रॉफिट और CP का रेशियो, क्योंकि ऊपर में प्रॉफिट है, नीचे में क्या है, CP है, क्योंकि प्रॉफिट मेरा 100 by 3% था। तो मेरा जो SP है 65 है, उसे कितना से डिवाइड करेंगे, SP से। तो CP प्लस प्रॉफिट ही क्या होता है, SP होता है। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 5 जा 15, 3 6 18 19 बाय 4। ठीक है, अब जो ये आ गया, इसको हम लोग रेशियो, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसको एलिगेशन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे A, जो कि है मेरा, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं A, जो कि है मेरा 14 kg, और यहाँ लिख लेते हैं B, जो कि है मेरा 18 kg। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 14 kg का जो CP है, वो CP है हमारा ₹60। B का CP हमें निकालना है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप B राइस, और ये हमको मिक्सचर का पता है CP कितना है, 195 बाय 4। तो देखिए ये जो 195 बाय 4 आ गया मेरा, ये मिक्सचर का आ गया। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लेते हैं और यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, लेकिन ये लेने से पहले 195 बाय 4 को हम लोग क्या करते हैं, सीधे होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और सबों को 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये ओवरऑल हम इसे क्या लिख देंगे,
ठीक है, यही ना। तो क्या लिख देंगे, तो देखिए इसे क्या लिख देंगे, ये हो गया ए के लिए, ये हो गया बी के लिए, और यहाँ पर है मेरा 60, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स। मान लेते हैं ये क्या है, 4 इंटू एक्स है, ठीक है फ्रेंड। और नीचे में मेरा हो जाएगा 195, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये भी पता करना है कि यहाँ हमें क्या पता लगाना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए, ये रेशियो। तो ये रेशियो कैसे पता करना होगा, ये देखिए ये 14 है, ये देखिए ये 18 है, तो 14 और 18 का रेशियो कितना होता है, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 और 9 का रेशियो हमारे पास है, 14 और 18 का रेशियो मेरे पास क्या होता है, 7:9। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। तो ये जो 7:9 आ गया, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसको 7:9। अब देखिए क्या करना है कि 240 में किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 195 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि 195 से क्या है, 240 बड़ा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो एक वैल्यू होता है वो इनमें से किसी एक से छोटा और किसी एक से बड़ा होता है। तो जब वो ए का वैल्यू से इससे छोटा हो गया तो इससे निश्चित रूप से ये वैल्यू बड़ा होगा ना, 195 4x से बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या करना है कि 240 में 195 को माइनस कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाता है फ्रेंड कितना, यहाँ पर आ जाता है मेरा फ्रेंड 45, और 9 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको 45 को। तो कितना बार, 9 5 जा 45, चूंकि कितना आ गया 5 आ गया, इंटू 5 टाइम्स चल रहा है ये। तो ये जो 5 है इंटू ये 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7 5 जा कितना हो गया 35। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड क्या लिख लेंगे, 35 लिख लेंगे इसे, 35 ये इसका 5 टाइम्स मल्टीपल है। और क्या होगा, 195 इससे बड़ा होगा 4x से, तो निश्चित रूप से 35 को इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है, तभी ये वैल्यू छोटा आएगा 195 से। तो 195 में जैसे ही 35 को माइनस करते हैं मेरा वैल्यू आ जाता है 160, और 160 ही है क्या मेरा 4x। तो 160 ही है मेरा 4x, तो 4x इज इक्वल टू कर लेंगे 160, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू 40 हो गया, तो 40 ही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, बी इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड ए इज सोल्ड एट 40% लॉस। कितना, 40% लॉस, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:11। If A is sold at 20% loss, then what will be selling price of A? चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको करने जा रहे हैं। तो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें CP लेट कर लेना है। मानते हैं कि A का CP कितना है, ए का CP मान लेते हैं है 100x, क्या है 100x। तो ए का SP कितना आ जाएगा, कितना का इसको हो रहा है प्रॉफिट, 10% का, 40% का लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 60x, ठीक है, एकदम सिंपल है। 100% है, 100x है, सीधे 40x उसमें माइनस कर देंगे, 60x आ गया। अब क्या करना है फ्रेंड, बी का यहाँ पे कर लेना है। बी का मान लेते हैं कि CP है मेरे पास क्या 100y, 100y, तो इसका SP कितना हो जाएगा
10% का इसे प्रॉफिट हो रहा है 110y। जब 110y हो गया और ये 60x हो गया, अब क्या बोल रहा था कि इसका रेशियो दिया हुआ है SP का, ठीक है, SP का रेशियो दिया हुआ है A एंड B आर इन द रेशियो 4:11। A का कितना है 60x, B का कितना है 110y, और इसका रेशियो दिया हुआ है मेरे पास क्या 4:11। तो 4 से काटे 60 को हो गया 15, और 11 से काटे 110 को हो गया 10, कितना हो गया 10। अब देखिए ये 15 जो है इसको काटे 5 से 3 बार में, और ये 10 जो है इसको काटे 5 से 2 बार में, तो मेरे पास कितना आ गया 3 x/y कितना आ गया x/y आ गया मेरे पास। ये y का वैल्यू ऊपर, y के साथ जो मल्टीपल में है वो चला जाएगा ऊपर, तो हो गया 2:3। x के साथ था तो 3 चला जाएगा नीचे 3। ये आ गया देखिए 2:3, यानी कि ये x रिप्रेजेंट कर रहा है इस 2 को, y रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, जो कि हमेशा रेशियो में होता है। ठीक है, चलिए, तो A का CP यहां से कितना हो गया, क्या था कॉस्ट प्राइस ऑफ B/200, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है A और B में, तो कॉस्ट प्राइस को ले लेते हैं। अब x का वैल्यू, जब x का रेशियो में वैल्यू जब 2 है तो A का CP कितना हो जाएगा 200x। तो A का CP जो है हो जाएगा वो 200, x नहीं लगाना है अब क्योंकि x का वैल्यू 2 रख दिए, और B का जो हो जाएगा CP वो हो जाएगा कितना, ये 3 दिखा रहा है और यहां पर क्या है 300y है, 100y है तो 300 हो जाएगा। अब क्या करना है देखिए, यहां पर अब आपको क्या करना है कि इसका डिफरेंस ले लेना है, किसका 100, और यहां पर बोला जा रहा था कि B का जो CP है वो A के CP से 200 रुपया ज़्यादा है, 200 मोर देन, ये ₹200 है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे डिफरेंस मेरा कितना आ गया 100, और ये 100 रिप्रेजेंट कर रहा है इस 200 को, तो 1 रिप्रेजेंट किसको करेगा 2 को, 1 रिप्रेजेंट कर देगा किसको 2 को। अब क्या करना है, अब जो होगा मेरा ओरिजिनल, यहां पर बोला था कि इफ ए इज सोल्ड एट 20% लॉस, तो देखिए ये भी मेरा ओरिजिनल CP नहीं था। अब 200 लगाने के बाद जो यहां पर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो A का जो होगा वो हो जाएगा मेरा 200 आ गया था, तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 300 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो रियल CP आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स है तो इतना कुछ आपको करना ही होगा, और ये प्रैक्टिस से होता है। आपको जब तक क्वेश्चन का समझ नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तब आप कितनों इस तरह का वीडियो देख लीजिए, क्लास देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको बेसिक मजबूत करना है अपना, और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। देखिए ये सवाल RRB PO प्री का है, लेकिन अगर ट्रिक से बनाए तो ये इतना है, लेकिन विदाउट ट्रिक से आप कीजिए तो वो लेंदी हो जाएगा और वो ज़्यादा टाइम टेकन होगा, और कंसेप्ट क्लियर रहेगा, और ट्रिक से कीजिएगा तो ये हमको लगता है कि 40 सेकेंड के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये सब करने का क्या, ये रेशियो निकालना, ये सब क्या बहुत आसान चीज़ है। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो A मेरा CP हो गया 200, तो इस तरह से मेरा A का CP कितना आ गया, A का जो मेरा CP आ गया वो मेरा टोटली आ गया, इसको इस लकीर को हटाते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, और देखिए A का जो CP आ गया मेरा वो आ गया 200 2 जा 400, और B का जो CP आ गया मेरा वो कितना आ गया 300 2 जा 600। लेकिन B का हमको काम नहीं है, क्योंकि क्या बोला था कि if A is sold at 20% loss then what will be the selling price of A। अब चलिए, इसका जब CP A का पता है हमें 400 और ये 20% का लॉस में बेच रहा है, तो ये तो ओरली हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा ओरली,
अब देखिए 400 रुपया जब रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, तो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 40 रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को, 80 रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को, तो 80 इसमें घटाइए, 320 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था ये सवाल सेकेंड नंबर का। चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में देखिए क्या है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 years लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, रेशियो ऑफ बी's एज 5 years अगो एंड ए's एज 4 years hence इज 3:4, देन फाइंड प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ ए। अब ये जो सवाल है इसमें ट्रिक काम करने वाला नहीं है, तो देखिए मैं बाद में कुछ बोलूँगा, पहले कर लेता हूँ कि क्या है ये सवाल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ए का जो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 years लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ बी। चलिए बी का प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, लेट 20, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एस प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं x+3। ठीक है, x+3 कर लेते हैं, क्योंकि जो x जो होगा वो किसका हो जाएगा, देन एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। अब जो x का वैल्यू आएगा ना वो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए, इसीलिए ऐसा किया। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि क्या कि रेशियो 20 एज 5 years यगो। चलिए 5 years यगो चल जाते हैं, x+3 जब प्रेजेंट है तो इसमें 5 years इसमें क्या करना है, माइनस कर देना, क्योंकि यगो जा रहे हैं। तो x+3 -5 बाय नीचे x और क्या करना है, एंड एस एज 4 years हैंस, तो x+4 कर लेना है। और क्या बोल रहा है कि रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये हो गया मेरा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया मेरा वैल्यू, ये जो हो गया मेरा वैल्यू कितना हो गया, इसको लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में और यहाँ लिख देते हैं इसका वैल्यू x-2। कितना हो गया, x-2, तो 4x - 8 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 3x + 12। तो x को यहाँ घटाइए, 12 8 20, देखिए 20 आ गया, कितना आ गया, 20। अब यही 20 जो है मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ए आ गया मेरा। अब हम लोग कर लेते हैं क्या 4 नंबर को। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है कि अगर इसमें थोड़ा सा इसका जो क्या था बात की, अगर आप बेसिक से देखिए बहुत आसानी से हो गया, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि कौन से सवाल में ट्रिक्स काम करते हैं और कौन से सवाल में बेसिक लग जाते हैं। तो प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं इसे करने का तरीका यही है और इसी तरीका से करना है। आप इसको ओरली कीजिए या आप इसको पेन पेपर से कीजिए, करना आपको है। ठीक है, चलिए फ्रेंड 4 नंबर का सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का जो सवाल है फ्रेंड ये प्रोबेबिलिटी से है। इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या बोला गया कि अ बेग कंटेन्स 6 रेड 5 ग्रीन एंड 4 येलो कलर्ड बॉल्स। देखिए यहां तक तो सवाल सीधा है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम आफ्टर वन अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ये विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, क्या आ गया, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें से 2 balls को निकालना है, ड्रॉन एट रैंडम 2 balls को, आफ्टर वन अनदर, पहले एक निकालना है फिर एक निकालना है, एक निकाल के साइड में रख देना है, फिर एक बचा हुआ कितना है, 6 5 11 और 4 15, 15 में से फिर एक निकालना है। पहले 15 में से एक निकालना है, फिर उसको रख देना है साइड में, उसको वापस उस अर्न में नहीं डालना है। अब उसमें 14 बचा, 14 में से फिर एक निकालना है। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। हम जो निकाले उसको वापस उसमें नहीं डालेंगे, ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या बोला कि देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ball इज ग्रीन। ये ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन। अगर केवल बोलता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ग्रीन बॉल, तो ये सीधा होता, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो इसको बनाने के लिए जो तरीका है वो क्या है कि आप ग्रीन को छोड़िए और केवल रेड और येलो को पकड़िए। तो रेड कितना है, 6 है, येलो कितना है, येलो है हमारे पास 4। अब इसको टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गया 10। अब इस 10 में से क्या करते हैं, ग्रीन बॉल को नहीं निकालना है, ठीक है, ग्रीन 0 होगा। तो सबसे पहली बार जब निकालें ना तो यही 10 में से एक आ गया, तो इसको लिख देंगे 10/15 इंटू, ठीक है, इंटू। अब क्या करना है कि ये निकाल के साइड रख दिए। अब बचा मेरे पास 6 और 4, 10 था, 10 में से बचा 9 और टोटल में बचा 14। अब क्या करना है कि उस 9 में से एक निकलेगा, तो 9 आउट ऑफ 14, देखिए हो गया। चलिए ठीक है, इसको काटिए, पहले तो इसको काटिए, 5 दूए 10, 5 तीने 15, 3 तीने 9 और 2 7 जा 14, 3/7। अब क्या करना है, 3/7 तो वो है कि जब ग्रीन नहीं आ रहा है, 2 बॉल को निकाले और ग्रीन आ ही नहीं रहा है, लेकिन जब ग्रीन आएगा तब क्या हो जाएगा, तो जो बच गया उसको क्या करना है, तो लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एटलीस्ट 1 बॉल, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या लिख देते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन को समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल इज इक्वल टू 1 माइनस, हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 मैक्सिमम, और मिनिमम क्या होता है 0। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3/7। टोटल में से जब 3/7 घटा तो 4/7 आ गया। ये 4/7 मेरा आंसर हो जाने वाला है। तो फ्रेंड यही था, ये 4 सवाल थे, ये प्री लेवल के सवाल थे, लेकिन आप इसका वेटेज देखिए, और ये IBPS RR BPO के प्री में पूछे गए सवाल थे, ठीक है। तो कंसेप्ट वीडियो की अगर आपको ज़रूरत है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, मैं किसी भी टॉपिक का आपको कंसेप्ट दूंगा, लेकिन जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, ठीक है, व्यूअर आप नहीं आइएगा, तो फिर कॉन्सेप्ट वीडियो में किसके लिए डालूं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, केवल और केवल ये सम्स को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स के मदद से ही करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लास भी मिलेगी फ्रेंड, बट उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है, वीडियो को वॉच कीजिए, प्रॉपर वॉच कीजिए, चैनल में ढेर सारे वीडियोज डाले गए हैं, उसे वॉच कीजिए। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, और अगर आप प्रिपरेशन करने वाले नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग का क्लास बैंकर्स गार्डन प्रो और बैंकर्स गार्डन 2 चैनल अवेलेबल है, दोनों में दिए जाते हैं और सारे टॉपिक्स मैथ और रीजनिंग के बताए जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग आप केवल यहाँ से पढ़िए, आपकी एग्ज़ाम निकालने की गारंटी चैनल की होगी।